जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सारी संगत को दिल से जय गुरुजी। आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल पर। थैंक यू हमारे चैनल को सुनने के लिए। संगत जी, कभी कभी जिंदगी में इंसान इतना टूट जाता है कि उसे समझ नहीं आता अपना दर्द किसके आगे रखे। कुछ बेटियां ऐसी भी होती हैं जो पूरी दुनिया के सामने मुस्कुराती रहती हैं, लेकिन रात को चुपचाप तकिए में मुंह छुपाकर रोती हैं। और जब ऐसी बेटी दिल से गुरुजी को पुकारती है तो गुरुजी सिर्फ सुनते नहीं बल्कि खुद उसकी जिंदगी में उतर आते हैं। आज का सत्संग एक ऐसी ही बेटी का है जिसने मदर्स डे की रात गुरुजी से बस एक बात कही, गुरुजी आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरे पिता हो। और फिर संगत जी, उस रात जो हुआ उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। इस सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है आज गुरुजी किसी टूटे हुए दिल तक अपना प्यार पहुंचाना चाहते हो। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। संगत जी, आज का ये सत्संग हम सुनेंगे उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर से काव्या रावत बेटी का, और ये सत्संग उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए भेजा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम काव्या रावत है और मैं हल्द्वानी से अपना सत्संग शेयर कर रही हूं। संगत जी, मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं, 2 छोटे बच्चे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी। मेरे हस्बैंड का काम लगातार डाउन जा रहा था, घर में पैसों की कमी रहने लगी थी, ऊपर से फैमिली टेंशन्स अलग। मैं हर समय बस यही सोचती थी कि कैसे अपने बच्चों का फ्यूचर संभालूं। लेकिन संगत जी, मैंने कभी अपने बच्चों के सामने रोना नहीं सीखा। मैं उनके सामने हमेशा हंसती थी ताकि उन्हें लगे कि सब ठीक है, पर अंदर से मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। मदर्स डे से 2 दिन पहले मेरी छोटी बेटी ने मुझसे पूछा, मम्मा आप हमेशा उदास क्यों रहती हो? संगत जी, उस दिन मैं कमरे में जाकर बहुत रोई और पहली बार मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी अगर सच में आप मेरे साथ हो तो मुझे अपने चरणों से लगाए रखना। मैं बहुत नादान थी, जिंदगी में जो भी कमी थी, जो भी परिवार की परेशानियां थीं, आपने ही धीरे धीरे दूर की हैं। आप मेरे पिता भी हो, आप मेरी माँ भी हो। हैप्पी मदर्स डे गुरुजी। अगर मुझसे कभी कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। संगत जी, इतना कहकर मैं रोते रोते सो गई और फिर रात करीब 4 बजे मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा हो। मैंने सपने में देखा गुरुजी सफेद चोले में खड़े मुस्कुरा रहे हैं और उनके पीछे हल्की सुनहरी रोशनी थी। उन्होंने बहुत प्यार से कहा, बेटा तू अकेली कब थी? मैं हर पल तेरे साथ था। तेरे बच्चों की चिंता अब मुझे करने दे, बहुत जल्दी तेरे घर में खुशियां आने वाली हैं। फिर गुरुजी ने मेरी बेटी का हाथ पकड़ा और कहा, ये बच्चे बहुत नाम रोशन करेंगे, इनकी किस्मत में खुद लिख रहा हूं। संगत जी, इतना सुनते ही मेरी आंख खुल गई और पूरे कमरे में चंदन और गुलाब की खुशबू फैली हुई थी। मैं बहुत रोई, लेकिन उस दिन के बाद पहली बार मेरे दिल को शांति मिली। और संगत जी, सिर्फ 9 दिनों बाद मेरे हस्बैंड का जो पेमेंट 1 साल से रुका हुआ था वो अचानक रिलीज हो गया। मेरे बेटे को स्कूल कंपटीशन में अवार्ड मिला और मेरी बेटी जो हर समय डरी डरी रहती थी अब बहुत खुश रहने लगी। लेकिन संगत जी, सबसे बड़ा मिरेकल पैसे नहीं थे, सबसे बड़ा मिरेकल था मेरे घर की शांति वापस आना। अब घर में लड़ाई नहीं होती, सब साथ बैठकर खाना खाते हैं और सुबह घर में गुरुजी का शब्द चलता है। संगत जी, आज मैं दिल से यही कहती हूँ, जब इंसान दुनिया से हार जाता है तब गुरुजी उसे अपनी गोद में छुपा लेते हैं। लर्निंग मैसेज। इस सत्संग से क्या सीख मिलती है? माँ का दिल सबसे ज्यादा दर्द सहता है। सच्चे दिल की गई प्रार्थना जरूर सुनी जाती है। मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता। परिवार की शांति सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। गुरु कृपा इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। संगत जी, अगर इस सत्संग ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में एक बार जरूर लिखिए, हैप्पी मदर्स डे गुरुजी। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। गुरुजी महाराज आप सभी बेटियों, माताओं और पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन, अंकल। आइए संगत जी, अब सुनते हैं बलजीत आंटी जी का ये डिवाइन अनुभव, उनका प्यारा सा शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी आवाज में।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। आज 10 मई 2026 दोपहर के 12 बजे मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्य आंटी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। बहुत बहुत शुक्राना। और आज मदर्स डे की सारे संगत परिवार को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंतम शुभकामनाएं। और गुरु जी जो कि आप हमारे पिता भी आप, माता भी आप, सखा भी आप, बंधु भी आप, सब कुछ आप हमारे हैं। तो आपके चरणों में आज का मातृ दिवस का दिन आपके चरणों में हम अर्पित करते हैं। गुरु जी, आप ही हमें अपने चरण शरण में रखिएगा। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के गुरु मंत्र के साथ करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मातृ दिवस, मदर्स डे का सेलिब्रेशन जैसे कि हर साल मई के मंथ में हम सेलिब्रेट करते हैं, जबकि माँ का दिन तो हर दिन ही जिसके ऊपर माँ का आशीर्वाद रहे वह दिन तो माँ का, जबकि आशीर्वाद सबके ऊपर हमेशा ही रहता है। लेकिन इस खास दिन को हम उन्हें एक तरीके से उनको कुछ गिफ्ट दे के या कुछ कह लीजिए, हम उनको याद करते हैं, अपनी मम्मी को। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ गुरु जी कि मैं 64 इयर्स की हूँ और मेरी मदर 86 इयर्स की हैं। और मैं उनसे मिलने जाती हूँ तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा टाइम अपनी माँ के साथ बिताने का मुझे मौका मिलता है। और मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि जब मैं रिटायर हुई तो मेरे रिटायरमेंट में मेरी मम्मी शामिल हुई। तो एक मेमोरेबल मोमेंट था ये मेरे लिए बहुत। और अभी भी जब मैं उनसे मिलने जाती हूँ, उनको पता है कि मुझे क्या पसंद है। वो मेरी पसंद का खाना, नाउ शी इज़ 86, लेकिन फिर भी उन्हें मेरी पसंद का ध्यान रहता है कि मेरी बेटी आएगी, उसको ये पसंद है, तो मेरी पसंद का खाना बना के रखती हैं, देखिए इस एज में भी। और जब भी मैं उनसे मिलके अपने घर वापस आती हूँ तो मुझे ज़रूर कहती हैं कि जब घर पहुँचेगी ना, पहुँच के फ़ोन कर देना कि मैं ठीक से पहुँच गई हूँ। तो मेरे हस्बैंड अंकल हमेशा मेरा मजाक बनाते हैं कि तू तो अभी खुद बुढ़ी होगी, तेरी मम्मी तेरे से अभी भी पूछती है कि तू बता, फ़ोन करके बताना। मैंने कहा देखिए, माँ बाप के लिए बच्चे हमेशा, हम चाहे कितनी उम्र के हो जाएं, वो हमेशा उनके लिए बच्चे ही रहते हैं। तो गुरु जी के आगे अरदास है, मैं हमेशा ही प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा उनको अच्छा स्वास्थ्य दें, इसी तरीके से वो हम सबको प्यार करती रहें, अपना आशीर्वाद हम भाई बहनों पे बना के रखें और अपना आशीर्वाद इसी तरीके से हमारे सब परिवार पे बरसाती रहे। बहुत, शी इज़ वेरी स्वीट, बहुत प्यारी हैं वो। और एक बार उन्होंने मुझे कहा कि मुझे गुरुजी के मंदिर भी जाना है, तो मैं उनको लेके गई। मैंने कहा मम्मी आप इतना चल लोगे? कहती हाँ मैं चल जाऊँगी। और मैं उनको लेके गई, उन्होंने फिर भी बहुत हिम्मत करके गई, वहाँ पे लंगर प्रसाद किया और बहुत अच्छे से उन्होंने गुरुजी के दर्शन किए। अभी मैं मिल के आई तो कहती मुझे एक बार और उनसे मिलने जाना। मैंने कहा मम्मी ठीक है, थोड़ी अभी गर्मी है, फिर मैं आपको किसी दिन लेके चलूँगी। तो गुरुजी की उनके ऊपर बहुत कृपा है। गुरुजी इसी तरीके से आप उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, उन्हें तंदुरुस्ती दें, अच्छी सेहत दें और इसी तरीके से वो अपने बच्चों में, अपने सारे परिवार में खुशहाली से रहती रहें और हम सब पर अपना प्यार बरसाती रहे। मैं सारी संगत परिवार के सभी माँओं के ऊपर यही अरदास करती हूँ कि सबके परिवार में सभी माताएं अपने बच्चों को भी इसी तरीके से अनकंडीशनल बिल्कुल प्यार करती रहे, खूब अपने बच्चों को खूब प्यार लुटाएं और उनको आशीर्वाद दें और उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने की प्रेरणा देती रहें। इसके साथ ही मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ। थैंक यू संगत परिवार, थैंक यू विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी। आपको बहुत ढेर सारा प्यार, बहुत ढेर सारी
शुभकामनाएं। ईश्वर आपके परिवार को, आपको, आपके बेटे को, सबको घर में खूब खुशियाँ दे, खुशहाली दे। इसी तरीके से आप दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें। गुरु जी आप पर अपना आशीर्वाद बरसाते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना प्रभु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना आज का पावन दिन दिखलाने का। आज गुरुवार का दिन है, 7 तारीख है मई महीने की, और विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब के पावन और पवित्र प्लेटफॉर्म पे अपने इस गुरुवार के शुक्राने की सत्संग की हाजिरी अपने पूरे परिवार की तरफ से आपके श्री कमल चरणों में बाबा अर्पित करती हूँ। इस पुष्प को इसे स्वीकार कीजिए गुरु महाराज। आप कहते हैं गुरुवार का शुक्राना अपने पति के नाम से किया कर उसके जीवन में बरकत ही बरकत भर दूंगा। उसे उसकी बिजनेस में, उसके व्यापार में उसे बहुत बढ़ोतरी होगी। उसके कर्मों को कटवाऊंगा बाबा। आपके दामाद चंदन कुमार की तरफ से इस शुक्राने की हाजिरी बाबा स्वीकार कीजिए गुरु महाराज। आपने मुझे बहुत पहले बतलाया था कि 3 गुरुवार तो अपने पति के नाम से सत्संग शेयर कर, लेकिन आपकी बेटी बाबा चूक गई। इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे, और आपसे बाबा मैं अपने गुनाहों की बाबा नाक पकड़ के, कान पकड़ के बाबा क्षमा मांगती हूँ कि मुझे माफ़ कीजिए। आपका मैसेज का आना कि तू बहुत ज़्यादा ही लालची और मतलबी हो रही है, तू चमत्कार के चक्कर में उन महत्वपूर्ण ब्लेसिंग को हाथ से जाने दे रही है। आज मैं तुझसे नाराज हूँ बाबा, मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु महाराज। मेरे मन में जो भी बाबा मन विचलित होता है, परेशान होती हूँ, और बाबा बस अपने यहाँ ही फ़ायदा देखती हूँ। ये नहीं देखती कि मेरे गुरु महाराज मेरे किसी चीज़ को पूरा ना करके मेरे आने वाले जीवन को ही बचाए हैं। मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा है बाबा। आपकी ये निमानी बेटी नहीं समझ पाती है आपकी लीला को, और मेरे दिमाग में बस खुरापाती ही चलती है कि ये चीज़ ऐसा क्यों नहीं हुआ, और ये सही समय पे क्यों नहीं हुआ गुरु महाराज। मेरे मन को, मेरी आत्मा को अपने भक्ति भाव में लगा लीजिए गुरु महाराज। मैं विचलित ना हूँ, मैं परेशान ना हूँ पिता परमेश्वर। मेरे कर्मों से मैं कुछ भी ऐसी कर्म ना कर बैठूं जिसके बाबा कर्म मुझे आप ही को सुधारने होते हैं, और जो दुख हमारे जीवन में आते हैं वो भी मेरे ही कर्म के बाबा फल है। इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ गुरु महाराज। आपके दोनों नातिन की तरफ से इस सत्संग को बाबा कर रही हूँ गुरु महाराज, स्वीकार कीजिए। हर पल हर वेले बाबा हमें नई श्वासें भर रहे हैं, नया दिन दिखलाते हैं। प्रकृति के चराचर में बसे हर उस हवा से, हर उस वायु और पंछियों की आवाज़ से, इतनी प्यारी वातावरण से हमें अवगत करवाते हैं, उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। मेरे सभी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा प्रणाम है। राम राम। बाबा का मैसेज आना कि घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं था। फिर गुरुजी ने एक ऐसा एहसास करवाया, अब रोना बंद कर, तेरे अच्छे दिन आने ही वाले हैं। उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। इतना प्यारा प्लेटफॉर्म दिए हैं, हमें सुनने की दाद बख्शते हैं बाबा। हर पल हमें अपने चरणों में लगा के रखिए गुरु महाराज, हमसे अच्छे कर्म करवाइए। और गुरु महाराज ने आज मेरे हाथों, पता नहीं गुरु महाराज को शायद मेरे ही कर्म और कष्ट कटवाने थे, गौ माता को केले खिला पाई हूँ सुबह सुबह। गुरु महाराज का पहले भी मैसेज आया था कि गुरुवार के दिन 2 केले गाय को खिलाना है। हमारे ही कोई कर्म और कष्ट थे, अनजाने में ही सही, मुझे पता नहीं था। और मैं जब लेके जा रही थी, हमारे नियर में ही किसी के यहाँ गाय है, तो रास्ते में एक बहुत बड़ी सी पीली कलर की गाय आई, और वो सामने से प्लास्टिक
को देख के खाने को कर रही थी, तो मैंने खिलाया और मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि गुरु महाराज की ही कोई लीला होगी। तो मैं गाय पे हाथ रख के मैं गौ माता को भी प्रणाम की, मंत्र जाप की और उनके शरीर में हाथ फेरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डर भी लग रहा था। बाबा, मेरे न जाने कौन से कष्ट थे, कर्म थे जो आज आपने वो भी कटवाए। और आज सुबह से ही आंगन में 2 पिजन ब्लैक कलर का दिखना, हमारे कोई कष्ट होंगे बहुत बड़े, बहुत बड़ी सी बटरफ्लाई का दिखना। और आप मतलब किस रूप में आके हमें ब्लेस करते हैं हमें नहीं पता। येलो कलर के बटरफ्लाई का दर्शन दिखलाना और आपका मैसेज आना कि मैं किसी भी रूप में तेरे घर चाय पीने आऊँगा। तो एक आंटी आई थी और उनको चाय की सेवा दे पाई। वो सेवा आप ही ने करवाया, उसका शुक्राना। आपका मैसेज का आना कि मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, हर पल हर हाल में तेरे लिए जो सही है मैं खुद तेरी जिंदगी में ले आऊंगा। तू सबके सामने तो हंसती है, पर मैं तेरी हर उस चुप को, हर उस तकलीफ को देखता रहता हूँ। तेरे हर उस दुख से मैं अवगत हूँ। बाबा, हमें सब कुछ पता है कि बाबा हमारे जो ऊपर के दिखावी हमने जो मुखौटा पहन रखा है दुनिया के सामने में, हम खुश रहने की कोशिश करते हैं, बस वो आपको पता होता है गुरु महाराज की आपके बच्चे अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं। लेकिन गुरु महाराज आपकी छत्र छाया और आपका बाबा सहारा हमें टूटने नहीं देता, हमें आप थामे रखते हैं, हमारे ही कर्म और कष्ट कटवाते हैं गुरु महाराज। इसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आप कहते भी है कि तू जितना टूटा है ना अंदर से, उतना ही मैं तेरे करीब आया हूँ। अब और सहने की जरूरत नहीं है तुझे, तू बस शुक्राना करते रहना। शुक्राना प्रभु जी, हमें तोड़ के अपने करीब करने का शुक्राना, हमें सही सहारा दिखाने का शुक्राना कि इस जगत में कोई भी अपना नहीं है, इस दुनिया में कोई भी रिश्ते नाते कोई किसी का नहीं है सिवाय परमपिता परमेश्वर के। क्योंकि ये जो दुख आते हैं ये भी हमारे लिए ही बाबा ने आईना दिखाया है कि देख, जिसको हम मेरा मेरा कहते हैं, ये सब खोखली दुनिया है, वो कोई किसी का यहाँ पे नहीं है सिवाय परमात्मा के। अगर हम परमात्मा से सच्चा प्यार करते हैं तो परमात्मा हमें कभी भी कहीं भी झुकने नहीं देता, कहीं भी किसी के सामने हमें गिरने नहीं देता, हमें थामे रखता है। बाबा कहते भी है कि मैं तुझे पहले भी बोल दिया था और आज भी बोल रहा हूँ कि गुरु में आस्था रख, मांगने से कुछ नहीं मिलता, मेरे दरबार में मानने से मिलता है। मांगना है तो गुरु को मांग ले, तेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं जो मैं नहीं जानता। बस अपनी श्रद्धा को कम मत होने देना, जो नेगेटिविटी तुझ पर भेजी जा रही है उसे खुद पर हावी ना होने दे। ध्यान लगा, गुरु का शुक्राना कर, जितना शुक्राना करेगी तेरे दुख उतने ही कटेंगे। एक बात याद रखना, तेरे जीवन में सब कुछ मैं सही कर दूंगा। मैं सबसे पहले तेरा नाम लेता हूँ। तू मन की सच्ची है, लेकिन जब नेगेटिविटी तुझ पर हावी होती है तो तू मुझ पर से भी भरोसा खो बैठती है। बाबा, ये तो तय है, आपका बाबा मैसेज कोई भी कोइंसिडेंट नहीं आता, जो भी हमारे मन में चलता रहता है वही सब बाबा आप बतलाते हो मैसेज के थ्रू। आप टेलीपैथी करते हैं अपने बच्चों से कि जब हमारा अगर सिचुएशन वैसा आता है तो हम अपने गुरु महाराज से लड़ने भी लगते हैं, रोनेते हैं, क्योंकि हमें कोई सहारा दिखता ही नहीं है। पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर कुछ दुख होता था तो हम अपने घर वालों को फ़ोन करते थे, उन्हें ब्लेम करते थे कि कैसा किस्मत है हमारा, कैसे घर में आप लोगों ने शादी कर दिया। लेकिन अब किसी से कुछ कहने का मन ही नहीं करता सिवाय अपने परमात्मा के कि बाबा, कैसे कर्म हमने किए थे कि हमें इतना दुख भोगना पड़ रहा है, इसमें से हमें निकाल लो, हमें इन कीचड़ से कढ़ लो गुरु महाराज। बस यही निकलता है गुरु महाराज। और दुनिया के सामने हम बस खुश होने का दिखावा कर लेते हैं, लेकिन जब परम पिता परमेश्वर के सामने आके हम खड़े होते हैं तो हमारे अंदर का जो दर्द है, तकलीफ है, दुख है, हमारे आंसुओं के जरिए निकल जाता है। उसे देखने वाले आप ही हो, उसे पूछने वाले आप ही हो, हर दुख से हमें निकालने वाले गुरु महाराज आप ही हो। बस हमारा आपके सिवा कोई नहीं है। बाबा का कहना कि तैयारी पूरी है, कल गुरुवार है, जो लेख लिखवाने हैं लिखवा ले, कल वो बदलेगा जो तेरी किस्मत बदल देगा। मैंने तो तैयारी कर ली, अब तू बता बाबा, हमारे किस्मत के लेख हमारे जीवन में जो भी बाबा
बुरे लेख हैं सबको आप अपने सुनहरे अक्षरों से लिख रहे हैं। जो हमारे पास नहीं था वो भी आप हमें दे रहे हैं, और जो हमारे लिए सही होगा वही हमारे लिए आप करेंगे। पल पल हर पल आप हमारी रक्षा ही कर रहे हैं। अपने चरणों में हमें जब लिए तो हमारा ही उद्धार करना है आपको बाबा। आपका कहना कि तोते और कौवे को कुदरत ने एक जैसा ही बदसूरत बनाया था, पर तोते ने बहुत ही विरोध किया कि मुझे सुंदर बनाया जाए, लेकिन कौवे ने कोई विरोध नहीं किया और परमात्मा की रजा में ही खुश रहा। आज तोता पिंजड़े में बंद है और कौवा आजाद मुक्त आसमान में। हम इस रचना को कभी नहीं समझ पाएंगे कि परमात्मा ने हमें क्या और क्यों किसी लिए बनाया है। हमें हमेशा परमात्मा की रजा में खुश रहना चाहिए। वो एक दिव्य शक्ति है, उन्हें सब कुछ पता है। बाबा आपके सामने बाबा सरेंडर हम बच्चे करते हैं, नहीं कर पाते, बार बार मन हमारा विचलित होता है कि हमारे पास ये चीज़ क्यों नहीं, ये सुख हमारे पास क्यों नहीं। होता ही है, सभी के साथ होता है, लेकिन बाबा ने ये जो साखी पढ़वाया और बतलाया कि अगर गुरु महाराज हम इंसान को अगर वो चीज़ दे देते हैं तो जो सुख हमारे जीवन में लिखा रहता है वो सुख हमें भोगना नहीं होगा। और अगर हम भगवान के रजा में राजी रहेंगे तो जितना हमने सोचा है उससे भी ऊपर हमें सुख मिलेगा। तो बाबा अपने बच्चों के इस हिम्मत को ऐसे ही बनाए रखिए, हमें मजबूती दीजिए। हमें आप मजबूत बना रहे हैं। पता चल रहा है कि जब जब आप हर उस विकट परिस्थिति में हम जब आप हमारा परीक्षा लेते हैं तो पास भी आप ही हमें करवाते हैं और हमें उच्च श्रेणी में आप पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं, हम आपके स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं गुरु महाराज। हम हार मान नहीं सकते, हम मजबूत बन के दिखाएंगे गुरु महाराज। हम आपके शरण में हैं, हम आपकी छत्र छाया में पल रहे हैं। हमारे साथ कुछ भी बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्वयं परम पिता परमेश्वर हमारी रक्षा कर रहे हैं। हमें पल पल हर पल बाबा हमें ब्लेस कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मैंने तेरे लिए एक घर देखा है जो बहुत बड़ा सुंदर है। एक इंसान तेरी जिंदगी में आएगा जो तुझे उसी घर तक पहुंचाएगा। शुक्राना कर, शुक्राने से ही तू अपनी मंजिल को पा लेगी। शुक्राना प्रभु जी, आपका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि बाबा आपके कोई भी मैसेजेस को इंसिडेंट नहीं होते बाबा, कुछ ना कुछ तो रिलेट करता ही है हमारे जीवन से, और हमें नहीं पता होता कि गुरु महाराज हमारे लिए बहुत ऊपर तक का सोच रखे हैं। बाबा ने हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बना के रखते हैं, और हम तो थोड़े में ही बेचैन होते हैं कि ये चीज़ हमें क्यों नहीं हुआ, ये चीज़ हमें क्यों नहीं मिला। और बाबा की सोच तो हमसे बहुत आगे है गुरु महाराज। हमारे अंदर धैर्यता बख्शिए गुरु महाराज, हमारे अंदर पेशेंस लाइए। बस हम आपके चरणों में लगे रहें, ऐसा कोई दुख ना आए जिससे हम डगमगा जाए, जिससे हम अपना धीरज, हम अपने आपा को खो बैठे। हम पल पल हर पल बस आपके चरणों में बैठे रहे, आपका गुणगान गाए, आपकी छत्र छाया में बैठे। इसी के साथ बाबा अपने सत्संग को यहीं पे पूरा करते हुए फिर से नए शुक्राने में आऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ये अपना सत्संग विपिन भैया और सौम्या जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ, और एक भजन से शुरू करना चाहती हूँ, गणपति भजन से। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। गणपति जी गणेश नु मनाइए, सारे कारज रास होणगे। हर कम नालों पहले ही दयाइए, सारे कारज रास होणगे। गोरामा दा मान है गणपत, शिव जी दा वरदान है गणपत। गौरामा दा मान है गणपत, शिव जी दा वरदान है गणपत। पहला लड्डूआं दा भोग लगाइए, सारे कारज रास होणगे। गणपति जी गणेश नु मनाइए, सारे कारज रास होणगे।
गणपत वर्गा देव न दूजा, गणपत वर्गा देव न दूजा, सब तो पहले होंदी पूजा। गजमुख जी दे सारे गुण गाइए, सारे कारज रास होणगे। गणपति जी गणेश नु मनाइए, सारे कारज रास होणगे। चमका मारे सोना वे, चमका मारे सोना वेश, कुंडल वाले काले के, धूड़ मथे ते चरना दिलाइए, सारे कारज रास होणगे। गणपति जी गणेश नु मनाइए, सारे कारज रास होणगे, सारे कारज रास होणगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जीवन में सच्चाई की राह पर चलो, झूठ का साथ कभी मत दो और दीन दुखियों पर दया करो, तो तुम्हारा भला मैं करूंगा। तुम निश्चिंत हो जाओ, बस अपने कर्म अच्छे रखो, तुम्हारा बुरा कभी नहीं होगा। ये बातें हमें पता तो थी, पर हम इस पर सही से काम नहीं करते थे। अब गुरु जी की शरण मिली है तो वो असंभव को भी संभव करेंगे। उनकी कृपा ही मेरा सब कुछ है। गुरु जी कहते हैं बातों से कुछ नहीं होगा, उस पर अमल करने से सब कुछ संभव होगा। तो इसलिए फिर एक शब्द बोलूंगी मेरे मालिक के लिए। गली जोग न हुई, गली जोग न हुई, एक दृष्ट कर समसर जाने, एक दृष्ट कर समसर जाने, जोगी कहिए सोई, जोगी कहिए सोई, गली जोग न होई, गली जोग न हुई। जोग न खिंता जोग न डंडे, जोग न भस्म चढ़ाइए, जोग न खिंता जोग न डंडे, जोग न भस्म चढ़ाइए, जोग न मुंडी मुंड मंडाइए, जोग न सिंधी वाइए, जोग न मुंडी मुंड मुंडाइए, जोग न सिंधी वाइए, अंजन माहे निरंजन रहिए, जोग जुगत तब पाइए, गली जोग न होई, गली जोग न होई, एक दृष्ट कर समसर जाने, एक दृष्ट कर समसर जाने, जोगी कहिए सोई, जोगी कहिए सोई, गली जोग न हुई। जोग न बाहर मणि मसाणी, जोग न ताड़ी लाइए, जोग न देश बसंतर भवे, जोग न तीर्थ नाइए, अंजन में निरंजन रहिए, अंजन में निरंजन रहिए, गली जोग न होई, गली जोग न हुई, एक दृष्ट कर समसर जाने, एक दृष्ट कर समसर जाने, जोगी कहिए सोई, गली जोग न हुई, गली जोग न हुई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कोई सत्संग में मुझसे गलती हो गई हो तो क्षमा करना। गुरु जी आप भी मुझे माफ करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बेअंतम अनंतम शुक्राना। कोई गलतियां इस जीवन में हुई हैं या पिछले जन्मों में हुई हैं तो गुरु जी माफ कर दो। और मेरे से किसी का दिल दुखा है तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ मेरे मालिक, उसके लिए भी मुझे माफ कर दो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हर पल आपकी जय हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरु का। लख लख बार शुक्राना हर उस नई चीज का जो आपने हमें ब्लेस की है, हर उस चीज का जो आपने हमें जिनसे प्रोटेक्ट किया है। बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरु का। बहुत बहुत शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी सुनैना अरोड़ा आज विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के इस प्लेटफॉर्म पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और काफ़ी समय से जो है सत्संग हम शेयर करते हैं और अंकल आंटी का बहुत शुक्राना जो हमारे सत्संग को नियमित ही संगत तक पहुँचाते हैं और हमें ब्लेसिंग्स दिलवाते हैं हमारे गुरु पाक की। बहुत शुक्राना। आज मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं और मैं सत्संग बहुत दिनों बाद शेयर करने लगी हूँ। अब ऐसा हो गया है, नहीं तो जब गुरुपा से जुड़े थे, कनेक्ट हुए थे तो इतनी तलब होती थी कि सत्संग शेयर करने की। मैं बताऊँ संगत जी, मैं इवन रात को, क्योंकि अभी हस्बैंड अंकल जी से थोड़ा मैं मतलब शेयर नहीं कर पाती थी गुरु जी के बारे में, तो मैं अलग से ऊपर रूफ पर जाकर अपने सत्संग को रिकॉर्ड करती थी, शेयर करती थी। अगर मुझे डे टाइम में टाइम नहीं मिल पा रहा तो मैं रात को अपना फ्री होने के बाद जो है ऊपर जाकर सत्संग शेयर करती थी। और अब मतलब गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स डेली हमारे साथ हो रही हैं, इतने चमत्कार हो रही हैं। और मैं जो है एक हम आलसी से मैं अपना कहूँगी, हम नहीं बोलूँगी, मैं आलसी सी हो गई हूँ और सोचती हूँ कि ठीक है आज करूँगी, कल करूँगी, आज पक्का करूँगी, कल पक्का करूँगी, तो पर सत्संग शेयर नहीं कर पाती, ना जाने क्यों। मैं अपना ही फॉल्ट बोलूँगी कि ये नहीं कहूँगी कि हाँ गुरु जी ही करवाते हैं। बेशक वो ही करवाते हैं सब कुछ, पर हमारी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है कि हमें उनका शुक्राना खुद से ट्राई तो अपने लेवल तक बेस्ट करना चाहिए कि हमें करना ही करना है। जब अगर हम कुछ काम जो है पूरी शिद्दत से करते हैं तो नेगेटिविटी भी जो है पीछे हट जाती है। तो पर हम वो शिद्दत नहीं दिखाते कई बार और हम कह देते हैं कि शायद नेगेटिविटी है और हम सत्संग शेयर नहीं कर पा रहे जिस कारण से, तो ऐसा होता है। तो मैं आज काफ़ी दिनों के बाद अपना फिर सत्संग शेयर कर रही हूँ और मुझे कई बार ऐसा हो रहा है कि मैं बहुत दिनों के बाद सत्संग शेयर कर पा रही हूँ और मुझे ही टाइम को मैनेज करना चाहिए जो मैं नहीं कर पा रही। और अपने जो है घर के कामों में, अपने शॉप के कामों में कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो जाते हैं हम कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम निगलेक्ट कर जाते हैं। तो आज उसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरुजी मुझे प्लीज़ क्षमा कर दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए गुरुपा कि मैं ऐसे ना करूँ। जब आप हम पर इतनी कृपा कर रहे हैं तो मैं एटलीस्ट उसका शुक्राना तो करूँ। जब आप हमारे इतने कष्ट काट रहे हैं तो मैं उसके लिए आभारी तो हूँ। तो ऐसा ही मेरे साथ कल हुआ संगत जी। अभी फ़िलहाल मैं कल वाली बात पहले बताती हूँ कि ना जाने कौन सी नेगेटिविटी थी मेरे ऊपर जो गुरुजी ने मुझे उससे बचाया। कैसे कि सुबह भी मेरा जो है तबीयत ठीक नहीं लग रही थी मुझे, जबकि एक दिन पहले मैं बिल्कुल ठीक थी, पर उस दिन मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और मेरा होता भी है बैक में पेन बहुत, तो सुबह से ही था बैक में पेन। और उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टरनून में जब मैं शॉप पे जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड जी जो है, मैं ऑटो से जाती हूँ क्योंकि दोनों स्कूटीज़ जो है शॉप पर होती हैं। तो मेरे हस्बैंड जी ना स्कूटी छोड़ के उन्हें बाहर जाना था सोनीपत कोई मीटिंग के लिए अपनी।
तो वो गाड़ी लेके गए और स्कूटी जो है घर खड़ी करके गए। तो मैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि वो बाहर जा रहे थे तो भी मुझे उनके एब्सेंस में होना था शॉप पर, तो मैं वो स्कूटी लेकर चल पड़ती हूँ और एक ट्रॉली आगे रख लेती हूँ। जो ट्रॉली हमारे घर से उतरी थी इन्वर्टर बैटरी की, हमारा जो काम है, तो मैं सोचती हूँ यहाँ मैंने क्लीन कर दी उसको। मैंने कहा ये शॉप पे ही काम आ जाएगी, घर तो वेस्ट ही जाएगी, क्योंकि मैं जो है लिथियम बैटरी लगवाई तो वो स्लेब लगवा ली, क्योंकि वो लाइट वेट होती है। तो लिथियम बैटरी स्लेब के ऊपर आ गई, तो हमने वो चेंज कर ली अपनी। तो मैंने कहा चलो अभी ये ट्रॉली जो है न्यू ही थी, वो भी तो न्यू ही लगाई थी मैंने इस घर में आके, तो मैंने कहा इसको मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, तो ये अपना शॉप पे ही यूज़ हो जाएगी, सेल हो जाएगी जो भी, तो घर पे तो क्या ही पड़ी रहेगी वेस्ट। तो मैं वो भी आगे रखी और मैं लेके जा रही थी। मैं थोड़ा सा ही आगे गई और मुझे नहीं पता था कि उसकी दोनों स्कूटी की ब्रेक्स जो है दोनों ही ख़राब हैं, क्योंकि शॉप के जो लड़के होते हैं वो तो मैनेज कर लेते हैं और उन्हीं से ख़राब होती हैं ये, क्योंकि वो सारा दिन बैटरीज लगाने जाते हैं तो स्कूटीज़ को मिसयूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो दोनों ब्रेक्स आउट थी, मुझे नहीं पता था इस बात का, और जेंट्स लोग हैंडल कर लेते हैं उन चीज़ों को, हमें लेडीज़ को तो देखो इशू होता है उस चीज़ से। तो मैंने उसको बैट आगे जो है ट्रॉली को भी रखा, तो मैं ले जाऊंगी। जैसे जैसे हस्बैंड आलस करते हैं, लेके जाते हैं, और मुझे घर पे इरिटेशन होती है ऐसे बेफालतू चीज़ें पड़ी रहे, तो मेरा था कि चलो मैं ही ले जाती हूँ, छोड़ो बार बार इन्हें क्या कहना। आज स्कूटी भी है मेरे पास, तो मैं उसको लेके गई संगत जी। तो मैं आगे जाके जब मोड़ मुड़ने लगी तो मुझे रियलाइज़ हुआ, थैंक यू गुरु जी, कि कोई भी व्हीकल आगे नहीं आया इवन। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसकी दोनों ब्रेक्स ही नहीं है, बिल्कुल फ्री हैं, बिल्कुल फ्री है। और इलेक्ट्रिक स्कूटी थी वो, चलो पैर लग के भी थोड़ा संभल गई। तो मैंने दोनों ब्रेक लगाई, रुकी नहीं, और अभी स्लो थी थैंक गॉड। कि फिर वो जो है एक दीवार के अंदर मेरी स्कूटी लगी, थोड़ी सी, कोई ज़्यादा नहीं, कोई नहीं था वहाँ पर भी। मुझे सिर्फ आगे टर्न करके मेन रोड पे जाना था, मतलब बस ये था कि मेरे को पहले पता चल गया और मैं मेन रोड पे उस सिचुएशन में नहीं गई, और वो मेन रोड मुझे क्रॉस करके दूसरी साइड होना था। जैसे ही हमारी उससे निकलते हम बाहर अपनी घर स्ट्रीट वाली जो थी, गुरुजी ने बचाया कि मुझे पहले ये बता दिया कि इसकी ब्रेक्स फेल हैं, और वो मैं आगे मेन रोड पर नहीं गई उन ब्रेक्स के साथ। तो ऐसे मेरा ये टला, मैं वापसी आ गई वहाँ से। मैंने वापस घर स्कूटी खड़ी करी और इनसे पूछा कि आप एटलीस्ट मुझे बताते तो ऐसा। तो ये लोग थोड़ा हंसने लगे कि आपको नहीं पता था भी, जिस मैं शॉप पे ही रहती हूँ, तो इनको लगा पता होगा भी, लड़के वगैरह ले जाते हैं, बात करी होगी किसी ने कि ऐसे ऐसे ब्रेक्स का वो है। तो नहीं, मुझे मेरी नॉलेज में नहीं आया। तो मैंने कहा नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं था, आप एटलीस्ट दूसरी स्कूटी खड़ी कर जाते, आपको पता भी था कि मैं लेके तो आऊँगी उस स्कूटी को जब घर खड़ी कर रहे हो। तो कहते चलो ध्यान नहीं रहा, कोई बात नहीं। तो चलो कोई बात नहीं। और फिर मैं शॉप पे बाय ऑटो गई, और वहाँ जो है मुझे थोड़े टाइम के बाद मेरे हेडेक स्टार्ट हो गया, पता नहीं क्यों, बहुत दर्द होने लगे। मैंने मैनेज किया जैसे तैसे, क्योंकि मुझे शॉप पे बैठना ज़रूरी था, कोई था नहीं, ये थे नहीं तो घर आ जाती मैं। तो मुझे वहाँ बैठना था और मुझे रात तक बैठना था, और मैं 8 o'clock के बाद हम जैसे शॉप में जाते हैं तो 8:15 और हो चुके थे। उसके बाद जैसे हमने जो है बजाना था, और मैंने अपनी बेटी को फ़ोन, और क्या किया लड़के ने, दूसरी स्कूटी भी गोडाउन के अंदर कर दी। अब मैंने कहा मैं वापस कैसे जाऊँगी, तो वो लड़का कहने लगा कोई नहीं मैं छोड़ दूँगा आपको। मैंने कहा चलो रहने दो, मैं गुड़िया को बुला लेती हूँ पास से, आपका वे दूसरा है, मुझे स्पेशली क्यों छोड़ने जाओगे। तो मैंने गुड़िया को फ़ोन करा, भी बेटा आ जा, मुझे ले जा स्कूटी, क्योंकि वो बेटी को दी हुई थी वो स्कूटी। वो पीछे से बेटे को जो है ट्यूशन ड्रॉप करती है और उसकी कैलीग्राफी क्लास भी ड्रॉप करती है। तो मैंने कहा मैं ऑटो ले जाती हूँ, क्योंकि मुझे तो वहाँ बैठना ही है और रात को पापा के साथ स्कूटी पे आ ही जाऊँगी, तो भी पीछे काम आती है स्कूटी। तो फिर बेटी आगे मुझे लेने आई, तो जैसे ही वो शॉप पे पहुँची भी नहीं, इवन पहुँची क्या, निकली होगी घर से, तो तूफ़ान शुरू हो गया बहुत। बट उससे आना था मुझे लेने, तो आना ही पड़ना था। तो वो आई तूफ़ान में, और बारिश भी शुरू हो गई। और जैसे हम शॉप से निकले, तो अभी एक शॉप ही क्रॉस की होगी, और ऊपर से 7 होटल है, होटल के 3rd फ्लोर से जो है एक बोर्ड लगा हुआ था, हमारी बिल्कुल स्कूटी के आगे आके गिरा, लोहे का जो था बोर्ड, भारी बोर्ड। तो गुरुजी ने वहाँ हमें बचाया, शुक्राना गुरुजी। मतलब कोई भारी कष्ट था, और इधर से हम इतनी मुश्किल से हम घर पहुँचे, बस वो जानती है कि उसने कैसे ड्राइव किया, मैं पीछे बैठी थी।
वो जानती है उसने कैसे ड्राइव किया, क्योंकि मेरे पीछे बैठ के भी आँख 1 सेकंड के लिए नहीं खुल रही थी और इतनी तेज़ मतलब सामान आ रहा था, स्कूटी पूरी हिल रही थी, इतना भारी तूफ़ान था। तो फिर भी उसने बेचारी ने मैनेज करके हम घर पहुँच गए। मतलब जैसे-जैसे बारिश भी, साथ में तूफ़ान भी, पूरी हिल रही थी, शफ़ल हो रही थी स्कूटी। और आकर भी मेरा सिर बहुत दर्द, बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर भी मैं खाना खा के चलो हम सो गए और सुबह तक चलो हेडेक ठीक हो गया मेरा। बट सुबह से ना एक ठीक था, फिर ने एक ना मन में उदासी बहुत फ़ील हो रही है आज। आज की डेट है 7th 7 डेट और गुरुवार है। देखिए मेरे गुरुजी का वार है जो मुझे अभी याद आया। गुरुवार है और 7 डेट भी मेरे गुरुजी की डेट है। और आज गुरुजी मुझसे ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। मुझे अभी ही ये चीज़ माइंड में क्लिक हुई है। और मुझे ना मैं सुबह जो है काम कर रही थी, तो जहाँ हमने इन्वर्टर बैटरी फिट करी वो शेल्फ, एक ग्लास की शेल्फ, बहुत हार्ड ग्लास होता है मोटे वाला, वो मैं कुछ सामान उठा के उसके नीचे रखने लगी और मैं जैसे खड़ी हुई मेरे हेड में वो बहुत ज़ोर से उसका कॉर्नर लगा शेल्फ का। बस मतलब गुरुजी ने बचाया, अभी भी बहुत पेन है उसमें। और मेरे अंदर मन में ना इतनी नेगेटिविटी फील हो रही है, जैसे ना अलग तरह की उदासी फील हो रही है, मैं बता नहीं सकती कि जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। जैसे कभी-कभी होता है ना जो हम खुद भी फील नहीं, मतलब कुछ ऐसा हमारे आस-पास हो रहा होता है या कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें नहीं पता कुछ भी उसके बारे में। कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, बट उसकी ऑरा या उसकी कुछ भी वो लगा लो, वेव्स हमारे तक पहुँचती हैं कि कुछ हमें हमारी नॉलेज के बिना कुछ हमारे ऊपर नेगेटिविटी आ रही है, वो चीज़, वैसा फीलिंग आ रही है। तो मैंने कहा चलो मैं आज ना गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और मेरे को गुरुजी ने एक और चीज़ ब्लेस की, जो कि मैंने सत्संग में सुना, वो सत्संग में ही सुना और वही सत्संग मेरा था। सेम सत्संग वो मेरा था और मैंने किसी और से सुना वो सत्संग। क्या हुआ कि नवरात्रि जो अभी गए हैं उसमें मुझे ना बहुत पेन था अपना स्टमक में। बहुत मतलब मुझे ना काफ़ी टाइम से संगत जी, मतलब जो मेरे पीरियड्स हैं वो बस ठीक नहीं थे। तो मेरा नवरात्रों में मुझे बहुत हैवी फ्लो हुआ और जैसे ना मतलब मेरे अंदर से कुछ कुछ ना मतलब फूट के बहुत बहुत मवाद सा निकला, मतलब और समझ नहीं आया भी क्या हुआ। कई सालों से था ये तो, बट अब इस बार हुआ ऐसा मेरे साथ। और मतलब बहुत, और ऐसा मतलब मुझे पूरी लाइफ में हाँ हुआ होगा, बट बहुत पहले की बात होगी, बहुत पहले की 10 12 13, या बच्चे छोटे थे उस टाइम पे ऐसा कुछ हुआ हो तो मैं कह सकती। पर इतना था ना मतलब मैं बहुत, वो जैसे पता नहीं क्या ही मेरे अंदर से क्लीनिंग हो रही है, ऐसी कौन सी क्लीनिंग हो रही है कि जैसे मेरी पूरी बॉडी ही क्लीन हो रही है, अंदर से सब निकल रहा है बाहर, ऐसा मतलब मैं। और इतने डेज, 20 डेज संगत जी, मतलब इतना हैवी। और फिर मुझे ये सत्संग आया, देखो मैं ये चीज़ शेयर नहीं करती शायद, मतलब ये मेरे साथ हुआ। हालांकि मुझे अंदर था कि कुछ क्लीनिंग कर रहे हैं गुरुजी, मेरे अंदर से कुछ कर रहे हैं, क्योंकि नवरात्रों के दिन थे, ठीक है। और मुझे ऐसा फीलिंग तो थी कहीं ना कहीं अंदर कि कुछ अलग हुआ है, कोई मेरा कष्ट कटा है। बट जब मैंने ये सेम थिंग किसी संगत जी किसी सत्संग से सुनी तो मुझे लगा कि मुझे ये शेयर भी करनी थी कि गुरुजी ने मुझे कुछ ब्लेस किया है। तो संगत जी क्या हुआ कि और मैंने अपनी एक फ्रेंड को जिसे बताया कि मैं आज सत्संग में नहीं आ पाऊँगी, शायद मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। तो वो कहने लगी आपने कोई मन्नत तो नहीं माँग रखी थी? क्योंकि नवरात्रों के दिन में हुआ मेरे साथ ये, तो कोई मन्नत तो नहीं माँग रखी थी? तो मैंने मन्नत माँगी हुई है एक, कि मेरा बेटा जब हुआ था तब मैंने मन्नत माँगी थी, क्योंकि उस टाइम बहुत प्रॉब्लम चल रही थी मेरे, जब मेरा बेटा हुआ कि मतलब मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा थी, मेरे हस्बैंड बहुत बीमार थे, मतलब। तो मैंने मन्नत मांगी और मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपके बेटे के जो है गले में भी वो नाड़ फंस चुकी है। तो मैं स्ट्रेस में थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने माता रानी को ऐसे कहा कि हमारे में होता है ना, हम माता रानी को मानते हैं, तो हम हमारे अंदर जो मन्नत आती है वो सबसे पहले ऐसी ही आती है कि मैं आपका जागरण कराऊंगी, मन्नत माता रानी मेरा बेटा सही सलामत सही से हो जाए।
ऐसे किचन में खड़े खड़े मेरे मन में बोला, और वो मेरी मन्नत रहती है। और क्योंकि उसके बाद ऐसा फैमिली में चलता रहा कि, और क्योंकि हम जब लेडीज़ ऐसी कुछ मन्नत मांगते हैं तो आपको पता है कि जेंट्स जो है कुछ ऐसा माने तो वो जल्दी ही वो करवा लेते हैं, बट हम जब कुछ लेडीज़ ऐसे करते हैं तो उनका सपोर्ट हमें बहुत नीड होता है कि वो पूरी तरह से इसको एक्सेप्ट करें, तभी हो ये चीज़। तो इसीलिए हमारी डिले हो रही थी, और कुछ मुझे था कि कुछ ऐसा हो, और फैमिली में भी कुछ चल रही थी प्रॉब्लम्स, पहले नहीं था अब थी, तो हम सबको इकट्ठा करना एक चीज़ होती है। तो ऐसे फंक्शंस पे क्या होता है कि अगर हम किसी को नहीं बुलाते या बुलाते तो बहुत बड़ी फैमिली है, एक फंक्शन करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, खासकर जैसे जागरण या कुछ, तो बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। हालांकि ये माता की कृपा होती है, सब अपने आप होता है, हम कोई नहीं होते करने वाले इन चीज़ों को, सिर्फ वो करवाने वाली होती है। पर शुरुआत करने के लिए एक अंदर स्ट्रॉन्ग वो माता रानी डालें, तो वो चीज़ थी। तो मैंने गुरुजी पे छोड़ा हुआ था कि गुरुजी ही करवाएंगे, जो करवाएंगे, जब कराना होगा गुरुजी करवाएंगे, और इस मन्नत का भार भी वही उतरवाएंगे। पर अब सत्संग में भी कई बार गुरुजी ने सुनाया कि तेरी कोई मन्नत है उसे पूरी कर, उसी के कारण तेरे जो है बहुत सारी काम जो है रुके हुए हैं। तो मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी आप ही करवाइए, मैं नहीं कर सकती, मैं इतनी समर्थ नहीं हूँ इस चीज़ को करने के लिए, कि आप ही करवाइए, इस मन्नत को आप ही उतरवाइए प्लीज़। और गुरुजी ने मेरे उस अंदर से जो है सब निकाला, और मेरे को नई लाइफ ब्लेस करी। और सत्संग में मैंने सुना कि वो मेरे अंदर कुछ था जो मुझे लिए बहुत खतरनाक था, मेरे शरीर के लिए मेरे अंदर कुछ था गलत, मतलब सत्संग में उन्होंने सुनाया, तो वो गुरुजी ने मेरे अंदर से निकाली बीमारी मेरे अंदर से। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आप मुझे दिन दिन हर दिन ब्लेस कर रहे हो, और आपकी ब्लेसिंग्स जो है हमें, बहुत सी ब्लेसिंग्स जो हमें पता भी नहीं चलती, और आप कर जाते हो हमारे लिए, हमारी बहुत से कष्ट आप काट देते हो जो हम पता भी नहीं चलते, और जो पता चलते हैं एटलीस्ट हम उनका शुक्राना तो करें। तो गुरुजी ने, और मेरे जो शॉप है, जब से मैंने गुरुजी को फॉलो करना शुरू करा, उससे पहले नहीं आती थी, जब से गुरुजी को फॉलो करना शुरू करा तब से हमारे शॉप पर बटरफ्लाईज अंदर तक आती हैं, घूमती हैं, बैठती हैं, कई कई दिन बैठी रहती हैं। तो अभी कुछ दिन पहले मेरे मन में आया कि अब हमारी शॉप पर बटरफ्लाई नहीं आ रही, मुझे नहीं पता था कि वो आ रही थी, मेरे हस्बैंड को पता था, और मैं जिस टाइम पे होती थी उस टाइम पे नहीं आ रही होती थी। तो अचानक बाहर से एक बटरफ्लाई आई, और मेरे पहले वो बैटरीज पर बैठी, तो मेरा मन खुश हुआ, तो फिर मैंने कहा वहाँ बटरफ्लाई बैठी है, तो वो बैटरी से उठ के मेरे हस्बैंड की शर्ट के ऊपर, स्टमक के ऊपर बैठ गई वो बटरफ्लाई, और फिर अचानक वो लड़का साथ खड़ा था, उसने उसको उड़ा दिया इनके ऊपर से। तो मैंने कहा क्यों, मतलब अब उसे नहीं पता था ना कि हम इसको किस वे से ले रहे हैं, भी हम तो अपने गुरुजी की ब्लेसिंग्स के वे से ले रहे हैं। तो उसके बाद आती हैं बटरफ्लाईज भी आते, गुरुजी आशीर्वाद देते हैं आके बटरफ्लाई के रूप में। बहुत शुक्राना है गुरुपा, बहुत शुक्राना है आपका, जितनी शुक्राने करें हम कम है। आपने मेरी लाइफ को, मुझे ज़िंदगी ब्लेस करी है, कई बार ब्लेस करी है, न्यू लाइफ, उसके लिए बहुत शुक्राना। गुरुजी अपनी नाते नातिन पर बहुत अपनी कृपा बनाए रखें, उन्हें अपने आश्रय में रखें, उन्हें अपने से जोड़ें, अपने दामाद अंकल को जो है गुरुपा अपने आप साथ से जोड़े, अपने चरणों से जोड़े, उन्हें ब्लेस करें गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मैं अपने सत्संग को अभी यहाँ पर विश्राम दूंगी, और आज सत्संग सुनने कराने के लिए गुरुजी बहुत शुक्राना आपका। आइए मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। आज तारीख है 7 मई और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। तो जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः
नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल आपका शुक्राना, हर घड़ी आपका शुक्राना। जय गुरुजी। गुरुजी, पहले तो मैं आपको बहुत आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि आपकी ये बेटी बहुत ज़्यादा आलसी हो रही है। आप माफ़ कीजिएगा। आप कब से शुक्राना है का मैसेज आप मुझे दे रहे हैं, मैं आपका शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा। गुरुजी, आपको तो पता ही है कि मुझे आजकल क्या हो रहा है। मैं बिल्कुल भी एनर्जेटिक फील नहीं कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा मुझ पे बोझ है, बहुत ज़्यादा मैं थकी थकी सी रहती हूँ। बल्कि अब मेरी ना ही इतना ज़्यादा मैं इतना थकी रहती हूँ कि ना ही मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा है कि खुशी दुख कुछ फील नहीं हो रहा है। गुरुपा, ये जो भी है जैसा भी है, कष्ट काटने का शुक्राना, आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना, हर घड़ी आपका शुक्राना। संगत जी, वैसे तो बहुत सारे सत्संग हैं मेरे पास, क्योंकि मैंने वो लंबे टाइम से गुरुजी का शुक्राना नहीं किया है। ये या तो नेगेटिविटी समझिए, क्योंकि जैसे ही मैं सोचती हूँ कि अभी शुक्राना करूँगी तो उस टाइम पे पता नहीं क्या हो जाता है, मेरा पूरा बॉडी भारी हो जाता है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है शुक्राना करने की। और मुझे पता है कि गुरुपा का जो मंत्र जाप है, जो गुरुपा का सिमरन है, वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन संगत जी मुझसे वो भी नहीं हो पाता। मन में तो मैं करती रहती हूँ, लेकिन ज़ुबान तक वो नहीं आ पाता। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी मुझ पे हावी हो जाती है। तो संगत जी, गुरुपा ने हमें इतना ज़्यादा बचा के रखा है, इतना ज़्यादा, जितना भी होता है मैं नेगेटिविटी से लड़ने के लिए गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। और पहले तो शुक्राना कि मेरी बहन की शादी आपने बहुत अच्छे से करवाई। शुक्राना 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 गुरुपा, आपने मेरी बहन की शादी में बिल्कुल अड़चन आने नहीं दी। आपको पता है कि घर के ही लोग बहुत ज़्यादा शादी ख़राब करने में लगे हुए थे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे भाई को ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे मम्मी पापा को ब्लेस करने का शुक्राना, मेरी बेटी को ब्लेस करने का शुक्राना, मुझे ब्लेस करने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे पता है गुरुपा, ये कोई नेगेटिविटी है, ये कोई मेरे कष्ट ही हैं हमारे, जो आप काट रहे हैं। बहुत ही आप आराम से काट रहे हैं। मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा कि जो कष्ट हैं वो आप अपने पर भी ले रहे हैं, क्योंकि संगत जी, मुझे 2 या 3 दिन पहले जब मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही थी, तो रास्ते में मुझे कबूतर जो है, पहले एक कबूतर मुझे मरा हुआ मिला। तो मैंने गुरुपा का शुक्राना किया कि गुरुपा प्लीज़ आप इसकी जो आत्मा है उसको शांति दीजिएगा, और मेरा जो कष्ट काटा है उसके लिए शुक्राना। फिर थोड़ी सी आगे गई, फिर मुझे एक कौवा मरा हुआ मिला, फिर थोड़ी आगे गई, फिर मुझे एक चूहा मरा हुआ मिला। तो गुरुपा शुक्राना, आपने मेरे बहुत बड़ा कष्ट होगा जो आपने मेरा काटा है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आप मुझे 777 की, 4 times 7 की, तितली स्वरूप में दर्शन और मोर रूप में दर्शन, आप मुझे बहुत ज़्यादा मुझे ब्लेस करते हैं। तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा, आपकी ये बेटी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है अभी, आपको पता ही है, लेकिन शुक्राना। बस मन में एक ये विश्वास है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, मेरे गुरुपा मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। सिर्फ एक यही विश्वास है
तो जो भी मेरे पे नेगेटिविटी मुझ पे भेज रहा है, मेरे साथ कर रहा है, वो ये विश्वास मेरा कभी नहीं तोड़ पाएगा। हालांकि वो कोशिश कर रहा है कि आप पर से मेरा विश्वास उठ जाए, और वो जो भी है, वो जो भी करवा रहा है, उसका असर सिर्फ कुछ टाइम तक दिखता है, एक दिन तक, फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो शुक्राना गुरु का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना, हर घड़ी आपका शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। गुरुपा, आज मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने की सोची और बैठी गई, और जैसे मैं बैठी रिकॉर्ड करने वैसे ही मेरी सांसें फूलने लग गई। फिर भी शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना, मेरे इतने कष्ट काटने का शुक्राना, मेरे सारी चीज़ें संभालने का शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुपा, आपकी ये बेटी कुछ नहीं जानती, ना दुनियादारी कुछ भी नहीं जानती है, बस आप इतना जानती है कि आप बैठे हैं, आपका हाथ पकड़ के मुझे चलना है, आपके चरणों में मुझे रहना है। बाकी जो चालाकियाँ होती है, जो रिश्तेदार होते हैं, कुछ भी मैं नहीं जानती। तो गुरुपा, आप ही मुझे सिखाइए, आप ही मुझे तैयार कीजिए। आप मुझे मैसेज भेजते हैं कि मेरा आने वाला कल बहुत अच्छा है, और अच्छे कल के लिए आज मेहनत करना ज़रूरी है। तो गुरुपा शुक्राना, आप मुझे तैयार कर रहे हैं, मुझसे मेहनत करवा रहे हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, मुझे सपनों में कुछ टाइम से सपने आ रहे हैं, और उन सपनों में ऐसा आ रहा है जैसे कोई आत्मा है या कोई स्पिरिट है या कोई भूत है, इस टाइप का सपना आ रहा है, और वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ। ऐसा लग रहा है मेरे अंदर है। कुछ इस टाइप के सपने आ रहे हैं, जैसे जो कोई खड़ा है, अगर वो भगवान का नाम ले रहा है तो मैं उससे दूर चली जाती हूँ और आसपास से छुप के देखती हूँ, या किसी पे मैं अटैक कर रही हूँ। तो गुरुपा, मुझे इन सपनों का मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या मतलब है, क्या चीज़ है ये। प्लीज़ आप मुझे मेरी मदद कीजिए, मुझे इन सपनों का मतलब समझाइए। बाकी गुरुपा, मैं नहीं चाहती कि मैं किसी शैतान में बदलूं या कुछ भी हो, लेकिन मुझे ऐसे सपने आ रहे हैं कि शैतान मेरे ही अंदर है। तो गुरुपा, मेरे अंदर से वो शैतान निकालिए। शुक्राना शुक्राना मुझे सपनों में दिखाने का। गुरुपा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही जो हूँ वो मैं ही एक शायद मुझ में ही कोई ख़राबी है, मुझे ऐसा लगने लगा है गुरुपा। लेकिन एक मन में बस एक आवाज़ ये आती है कि अगर मुझ में शैतान होता, अगर मैं इतनी ही ख़राब होती तो गुरुपा मेरा हाथ नहीं पकड़ते, गुरुपा मेरा हाथ ही नहीं पकड़ते, गुरुपा मेरे साथ ही नहीं रहते। गुरुपा, आप तो हमेशा मेरे अंग संग हो। मैं जब भी आपका नाम लेती हूँ, चाहे मैं नाम भी नहीं लेती, तब भी आप मेरे अंग संग हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना, हर घड़ी आपका शुक्राना। गुरुपा, आप सारे उपाय बताते हैं, लेकिन पता नहीं कौन है, क्या है, हमें वो करने ही नहीं देता है। गुरुपा, मैं कल से बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी बहुत टूट रही है और बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो शुक्राना मेरा इतना कष्ट काटने के लिए, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा, माफ़ कीजिएगा कि जो भी कष्ट है वो आप पे भी आ रहा है, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। और जो ये सब कर रहे हैं उनको रोकिए गुरुपा। वो बोलते हैं कि वो भी आपके भक्त हैं, वो भी आपके नाम सिमरन करते हैं, तो गुरुपा उनको रोकिए, उनको इंसान बनाइए। गुरुपा, मेरी बेटी है, वो बहुत परेशान हो रही है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। गुरुपा, मुझे रास्ता दिखाइए, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। हर तरफ से
हर तरफ से रास्ते बंद दिख रहे हैं मुझे। मेरी नौकरी भी चली गई है, जॉब लगने में बहुत मुश्किल हो रही है। तो गुरुपा आप मुझे रास्ता दिखाइए। मैंने पूरा सरेंडर आप पे कर रखा है। मैं तो बस एक ही विश्वास के साथ चल रही हूँ कि मेरे गुरुपा मेरे साथ गलत नहीं होने देंगे, मेरा अच्छा ही होगा। बस थोड़ा टाइम ख़राब चल रहा है, बाकी अच्छा ही होगा। तो गुरुपा शुक्राना ये विश्वास बनाए रखने के लिए, और शुक्राना मेरे कष्ट काटने के लिए, शुक्राना ये शुक्राना सत्संग शेयर करवाने के लिए, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल आपका शुक्राना, हर घड़ी आपका शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा बस मुझे रास्ता दिखाइए। मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं किस रास्ते जाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं। प्लीज़ 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 कुछ भी करिए, मुझे रास्ता दिखाइए गुरुपा। शुक्राना। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यही ख़त्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत कोटान कोट शुक्राना गुरु जी में गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 2 मई का शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित करती हूँ। और ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए गुरु जी महाराज की असीम कृपा बरसती रहे। शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज का हर पल का शुक्राना है, हर क्षण का, हर वेले का, हर सांस का, हर रोम रोम का शुक्राना है। सब प्रकार से सब ओर से हमारी रक्षा करने का शुक्राना है गुरु जी महाराज का। और गुरु जी महाराज ने जो एक्सीडेंट के सत्संग आ रहे थे, तो गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड की जो बाइक थी उसकी चेन ख़राब हो गई थी, तो आज वो चेन टूट गई। तो जो एक्सीडेंट वाले सत्संग आ रहे थे गुरुजी महाराज के, तो वो गुरुजी महाराज ने चेन टूट कर वो कष्ट उनका काटा है, इसके लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज का। और गुरुजी महाराज ने मुझे, मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो गुरुजी महाराज ने मुझे अपने मम्मी के वहाँ पर भी लेके गए। वहाँ पर 2-4 दिन मुझे रखा। और जो पूनम पर जो ये लोग अमावस पूनम पर ये लोग जो स्पेल करते हैं, तो उससे भी गुरुजी महाराज ने मेरी रक्षा करी, क्योंकि कल पूनम थी तो मैं अपनी मम्मी के घर थी। क्योंकि अगर मैं अपने ससुराल में रहती तो फिर ये लोग कुछ ज़्यादा बड़ा करते। तो गुरुजी महाराज ने मुझे यहाँ से दूर रखा और मुझे मेरे मायके में रखा। पर वहाँ पर भी मेरे सपने में गुरुजी आकर गुरुजी महाराज ने मेरे कष्टों को काटा है। क्योंकि वो सपना मुझे ज़्यादा अच्छे से याद नहीं है, तो मैं शेयर नहीं कर सकती। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का। मेरी बच्ची के ऊपर जो कष्ट है वो गुरुजी महाराज सत्संग सुनाकर काट रहे, इसका शुक्राना है। और जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उनके सत्संग सुनाकर कष्ट काट रहे हैं। और मेरी दीदी ने कहा था कि तू मेरे लिए अरदास लगाना, क्योंकि गुरुजी महाराज वो इतना मतलब कि शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाते हैं। तो उनके हस्बैंड को शादी में जाना है, तो उन्हें भी गलत गलत सपने आ रहे हैं कि उनके हस्बैंड के लिए भी मतलब चाले चली जा रही है। 3 औरतें हैं जो उनके ऊपर कुछ करना चाहती हैं। तो गुरुजी महाराज से उन्होंने कहा था कि मेरे लिए अरदास लगाना। तो गुरुजी महाराज से अरदास कर रही हूँ, अगर उनके लिए जाना सही हो तो आप उन्हें ले जाइए, नहीं तो आप उनका जाना कैंसिल करवा दीजिए। बाकी गुरुजी महाराज आपकी रजा में सबको रजा रखना, क्योंकि हमसे अच्छा आप जानते हो कैसे कर्मों को कटवाना है, कैसे कष्टों को कटवाना है, वो सब आप जानते हो गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना और घर पर छत देने के लिए शुक्राना। सब प्रकार से सबों से हमारी रक्षा करने का शुक्राना। मेरे जीवन को सुधारने के लिए शुक्राना। मेरे अंदर के अहंकार को खत्म करने के लिए शुक्राना। और धीरे धीरे गुरुजी महाराज मेरे अंदर सुधार कर रहे हैं। जो ईर्ष्या नाम की जो चीज़ है वो मुझसे ना छूटने रही, तो मैंने गुरुजी महाराज से अरदास करी है, मेरी ईर्ष्या को ख़त्म कीजिए। और मैंने जो भी बुरे कर्म करे हैं उन समस्त माड़े कर्मों की माफ़ी मांगती हूँ सब प्यारी संगत के सामने। और जो मुझसे पाप हुआ है, जिसे मिसकैरेज वगैरह का, क्योंकि वो भी मैं क्षमा मांगती हूँ, तो उसके लिए भी मुझे क्षमा कीजिए गुरुजी महाराज। कोटान कोट शुक्राना है आपका। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वदा भला।